जिनेंद्र, प्रैक्टिकल जैनिज्म की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज तपस्वी शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। 2 दिनों तक तपस्वी शास्त्री की कक्षा होगी और आउटलुक ऑफ जैनिज्म इस विषय पर सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में मैं मोनालिसा जैन आपको निमंत्रण देता हूँ, आप आए और आज की कक्षा का मंगलाचरण करें। जय जिनेंद्र, सभी हाथ जोड़ लिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। महावीर वंदना ले। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जय श्री वर्धमान स्वामी भगवान की जय। आज की कक्षा प्रारंभ करने के लिए मैं तपस्वी शास्त्री से निवेदन करता हूँ, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। और आज की पूरी क्लास विनय जी शास्त्री आप पूरा मॉडरेट करेंगे। हम आपको भी क्लास शुरू करें। आवाज आ रही भैया? हाँ चलिए। हमारे यहाँ पे भाई साहब तपीश जी आ रहे हैं। अभी यहाँ पे आप सभी के सामने एक बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विषय का नाम है आउटलुक ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का दृष्टिकोण। तो सभी तैयार हो जाइए इस यात्रा पर चलने के लिए। हम जैन धर्म के विविध दृष्टिकोण को यहाँ से आदरणीय तपीश जी भाई साहब के द्वारा जानेंगे। जय जिनेंद्र, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी और राहुल जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत दिनों से राहुल जी का निवेदन चल रहा था, लेकिन मेरी ही थोड़ी व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा थी कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। और अभी भी सिर्फ इसलिए टाइम दिया क्योंकि उनका आग्रह बहुत ज़्यादा था, वरना अभी भी मेरे को तो समय बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं सीधे अपने विषय की तरफ आता हूँ। हम विषय प्रारंभ करते हैं। एक सेकेंड। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलाचरण तो अभी अभी मोनालिसा जी ने भी प्रस्तुत किया ही है। हम आगे चलते हैं। हम सभी लगभग आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब जैन अनुयायी हैं, और जो नहीं है वे भी। जैन धर्म, जैन दर्शन के बारे में लगभग हम सब जानते हैं, हम सब उससे परिचित हैं। क्या है जैन दर्शन, इस बारे में तो आपने अनेकों अब तक जो कक्षाएं हो चुकी हैं उनमें आपने सुनाई है। लेकिन आप जानते हैं कि जब जब हम किसी बात का मंगलाचरण करते हैं तो हम ये पंक्ति कहते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। और उसकी अगली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। ये छंद जब पूरा होता है ना तो इसकी आखिरी लाइन क्या होती है? प्रधानम सर्वधर्माणाम। दुनिया के जितने धर्म हैं उन सब धर्मों में प्रधान है, मुख्य है, तो वो धर्म कौन सा है? जैन धर्म है। अगर आप लोग, लगभग सब लोग गांवों से जुड़े हुए हैं, गांवों में आज भी जब स्वाध्याय होता है रात्रि काल या सुबह, तो स्वाध्याय के बाद जब दिनवाणी की विनय होती है तो एक छंद बोला जाता है, जैन धर्म सब धर्म में सो है मुकुट समान,
ताको सेवे भव्य जन पद पावे निर्वाण। बहुत से लोग इस छंद से परिचित होंगे, सुना भी होगा और कभी बोला भी होगा। जैन धर्म सब धर्म में सो है मुकुट समान। मुकुट कहाँ विराजता है? माथे पे। बाकी सारे आभूषण भले ही कितने भी कीमती हो, भले ही पायजेब सोने की हो, लेकिन पहनी पाँव में ही जाएगी, और मुकुट भले ही चांदी का हो, वो पहना माथे पे जाएगा। ये बात हमें समझनी है। मुकुट है जैन दर्शन, सबसे ऊपर है। कहाँ? दुनिया के सारे दर्शनों में सबसे ऊपर। क्यों? इसका कारण क्या है, क्यों है ऐसा? उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, उसकी एक कक्षा अलग से चलानी पड़ेगी। पहला नंबर पॉइंट उसमें निकल के आएगा जैन धर्म की प्राचीनता। सबसे प्राचीन दर्शन है दुनिया का, हजारों प्रमाण है हमारे पास इस विषय के। दूसरा अगर बिंदु इस बारे में सोचें तो हम समझेंगे जैन दर्शन में व्यक्तिवादिता नहीं है। इट मीन्स ये किसी पर्सनल का धर्म नहीं है, ये भगवान महावीर का धर्म नहीं है, ये आदिनाथ का धर्म नहीं है। तो किसका है? जैन दर्शन का सबसे महान मंत्र है नमोकार मंत्र। और हम सब जानते हैं नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया? 5 परमेष्ठियों को। 5 परमेष्ठि कौन है? कोई व्यक्ति है? नहीं, वो पद है। पद मीन्स स्टेज है, वो पदवी है। यानी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया जाता। ये जैन दर्शन की महानता का कारण है। आप जानते हैं हमारे जैन दर्शन दुनिया का एकमात्र ऐसा दर्शन है जहां अपने भगवान के साथ हम परिवार का संबंध बनाते हैं। मेरी बात पे ध्यान लगाना थोड़ा। कौन सा संबंध बनाते हैं? परिवार का संबंध। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम बोलते हैं अरहंत भगवान हमारे पिताजी हैं, सिद्ध भगवान हमारे पिताजी हैं। आज तक आपने दुनिया में किसी धर्म के बारे में सुना जो अपने भगवान को माता पिता कहता है? माई बाप तो सब कहते हैं, पर माता पिता के नाम से कोई नहीं बुलाता। और सोचो, हमने जिनवाणी को किसका दर्जा दिया है? माता का दर्जा दिया है, सबसे पवित्र संबंध स्थापित किया है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। और सोचिए जैन दर्शन के भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, उसकी भी अलग कक्षा चलानी पड़ेगी। फिर और सोचो जैन भगवानों की प्रतिमाएं कैसी होती हैं, हमारे मंदिर कैसे होते हैं, हमारी प्रतिमाएं बनती कैसे हैं। एक लाइन में उत्तर देता हूँ, हमारी प्रतिमाएं जोड़ जोड़ कर नहीं बनती, हमारी प्रतिमाएं तोड़ तोड़ कर बनाई जाती हैं। यानी हमारे जो मंदिरों में भगवान विराजे हैं वे एक पाषाण खंड, एक पत्थर के अंदर से टुकड़े करके अलग अलग करके प्रतिमा निकाली जाती है। और दुनिया में जितने भगवान बने हैं उनके अंदर जोड़ा जाता है। कहीं कलर किया जाता है, कहीं कपड़े पहनाए जाते हैं, कहीं आभूषण लगाए जाते हैं, कहीं कुछ चढ़ाया जाता है। ये सब होता है। एकमात्र जिनेंद्र भगवान ऐसे हैं जिनको ये सब नहीं किया जाता। बहुत सी विशेषताएं ऐसी हैं जो जैन दर्शन को, जैन धर्म को दुनिया के सारे दर्शनों से बिल्कुल अलग करती हैं। हटके है, हटके का मतलब अजीब है नहीं कह रहा हूं, हटके का मतलब महान है, ऊंचा है, इसका दर्जा ऊंचा है। और सोचिए थोड़ा सा, मैं 4 बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने चर्चा करूंगा और 2 दिनों में अपन उन चर्चा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमें ये बात समझनी है कि जैन दर्शन हमको क्या सिखाता है। क्या सिखाता है? जैन दर्शन के अंदर आचार कैसा होता है, आहार कैसा होता है, विचार कैसे होते हैं, व्यवहार कैसा होता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग क्या करते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जैन दर्शन क्या कहता है। इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम ही यही है, आउटलुक ऑफ जैनिज्म। जैन दर्शन का दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण का मतलब यदि हम आचार के विषय में सोचें तो जैन दर्शन इस बारे में क्या कहता है। पहला पॉइंट है हमारा आचरण, आचार। आचरण का मतलब हम जो कुछ करते हैं, दिन भर में जो कुछ क्रियाएं करते हैं, उठना बैठना सोना खाना पीना जितनी भी होती हैं, वे सब एक शब्द में गर्भित हो जाती हैं जिसका नाम है आचार। आप जानते हैं जैन दर्शन हमको कैसा आचरण करना सिखाता है, कैसी प्रेरणा देता है। मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूँ। पहला नंबर पॉइंट सोचिए, जैन दर्शन हमारी दिनचर्या बताता है। नहीं पढ़ते आप बाल बोध पाठमालाओं में, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए,
सुबह उठकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। ये 4 पॉइंट को अगर हम गहराई से सोचे ना तो इसके अंदर आयुर्वेद के कितने नुस्खे निकल आते हैं। सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। अब दुनिया तो कब उठती है? जब सूर्य आसमान पे चढ़ाता है तब उठती है। हम नहीं कहते इस, हमारा दर्शन कहता है आपको कब उठना है? सूर्योदय के पहले। सूर्य उदित होता है उसके पहले हमें उठ जाना चाहिए। ये जैन दर्शन का काम बताता है हमको जैन दर्शन। दूसरा नंबर क्या कहा? पूरी दुनिया कहती है सुबह उठ के योग करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, और हम कहते हैं 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। क्या फर्क पड़ जाएगा? प्राणायाम करने के अंदर भी वही काम होना है कि एक स्थान पर आसन लगा करके बैठ जाओ, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ो, यही तो करना है। और नमोकार मंत्र जपने में भी आपको यही काम करना है। तो 9 बार नमोकार मंत्र को जपने में हमने अपने दिन की शुरुआत कहाँ से करी? अपने आराध्य की वंदना से, नमस्कार के माध्यम से। ये हमारी विशेषता है। हम लड़ाई झगड़े से शुरुआत नहीं करते, हम किसी कषाय से शुरुआत नहीं करते। हम दिन का प्रारंभ कहाँ से करते हैं? नमोकार मंत्र के माध्यम से। और चलिए आगे, हमने कहा रोज नहाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मंदिर जाना है तो नहाना पड़ेगा। अशुद्ध वस्त्रों में अशुद्ध व्यक्ति को मंदिर जाने की अनुमति नहीं है। हमारे तो मंदिरों के गर्भगृह के बाहर लिखा रहता है ना, शुद्ध वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र का मतलब हमने जो पहने वो शुद्ध वस्त्र नहीं, जो मंदिर के हिसाब से शुद्ध वस्त्र हैं, जिनको किसी ने स्पर्श नहीं किया है, ऐसे वस्त्रों से हमको गर्भगृह में प्रवेश करना चाहिए। और महिलाएं भी नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर, ये दुनिया तो 1-1 महीने तक कपड़े नहीं धो रही, कई लोग तो 7-7 दिन तक नहाते नहीं है। अब ऐसी स्थिति में दुनिया जी रही है और जैन दर्शन कह रहा है नहीं, जैनी व्यक्ति, जैनी श्रावक कभी भी बिना नहाए अपना कार्य आरंभ नहीं करता। और पता है नहाने के बाद उसका सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम है उसका जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाना। सबसे फर्स्ट वर्क है उसका। सुबह उठ के अगर उसको आहार लेना है, कुछ खाना है, तो वो खाने की शुरुआत कहाँ से होगी? पहले आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आइए, उसके बाद। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, पहले भगवान के दर्शन करके आओ, फिर खाने के लिए मिलेगा, उसके बाद। इसको क्या है ये जैन दर्शन का दृष्टिकोण है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए इस विषय पे आप सोचिए। हमारी दिनचर्या जो हम बिता रहे हैं ना दिन भर में, इसमें जैन दर्शन की कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ी है। आप जानते हैं पूरी दुनिया नहीं कहती है ऐसा कि मरने के बाद मेरी अस्थियों को हरिद्वार में बहा देना, कोई कहता है कहीं और काशी में बहा देना। जैन दर्शन में ऐसा एक भी कथन नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला है कि मरने के बाद अस्थियों को गंगा में बहाना है, कि यमुना में बहाना है, कि चंबल में बहाना है, कहीं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा आप जानते? क्योंकि जैन दर्शन मरने पे ध्यान नहीं लगाता, वो लगाता है जीने पे ध्यान। जीना कैसे है इस बारे में सोचो। अगर आपका जीवन बढ़िया है तो मरण तो ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाता है, मरने की तैयारी नहीं करनी पड़ती। जीवन जीने की कला सिखाता है जैन दर्शन। अगर आपको जैन दर्शन के अनुसार जीवन यापन करोगे तो आप दर दर की ठोकरें खा के नहीं मरोगे, आप रोगों के साथ मरण को प्राप्त नहीं होगे। इसकी चर्चा अपन आहार में और करेंगे, खान पान कैसा होना चाहिए, रोग नहीं होंगे आपको। ये जो बीमारी हुई ना अभी, इस बीमारी के काल में लोगों ने जैन आहार के ऊपर जोर लगाया। ऐसा खाना खाइए आप, ये हमारा दर्शन है विशिष्ट, जो हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। और सोचिए थोड़ा सा, हमारा पहनावा कैसा है। अगर हम जैन हैं तो हमारा पहनावा कैसा होता है? हमारा पहनावा 1 नंबर, हम चमड़े की बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं करते। ना तो कोई वस्तु पहनते हैं, ना उसको जूते रूप में, ना किसी घड़ी के पट्टे के रूप में तक पहनना पसंद नहीं करते। ये हमारा काम है। हम कपड़े कैसे पहनते हैं? आप हमारे बुजुर्गों को देखिए, इतने सभ्य कपड़े पहनते हैं, इनको हम कहें अश्लीलता का कहीं दर्शन नहीं होता। ये जैन दर्शन का पहनावा है। जैनी व्यक्ति, जैनी श्रावक कभी भी अभद्र आचरण नहीं कर सकता, वह अभद्र कपड़े नहीं पहन सकता, वह अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। ये जैन दर्शन का आचरण के संबंध में दृष्टिकोण। और सोचिए थोड़ा सा, आपने अपने अपने मकान तो देखे ही होंगे जिन घरों में आप रहते हैं। अपने घरों के बारे में आप सोचो,
आपके घरों के अंदर सबसे पहली विशेषता, आप जूते बाहर खुलवाते हैं। घर के अंदर जूते पहन के हम प्रवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते? अशुद्धता कहाँ रहनी चाहिए? बाहर रहनी चाहिए। और बाकी लोगों के वहां जाओ, रसोई घर में तक जूते पहन के लोग जा रहे हैं, रसोई घर में। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जैन व्यक्ति का आचरण ऐसा होता है। और सोचो, हमारे घरों में शस्त्र नहीं सजाए जाते, शास्त्र सजाए जाते हैं। हमारे घरों में तलवारें लटकी हुई नहीं मिलेगी, बंदूकें लटकी हुई नहीं मिलेगी। हमारे घरों में जिनवाणी लटकी मिलेगी, जिनवाणी सजाई हुई मिलेगी। हमारे घरों में किसी हीरो हीरोइन के बड़े बड़े पोस्टर नहीं मिलेंगे। हमारे घरों में हमारे महापुरुषों के चित्र मिलेंगे, हमारे भगवंतों के चित्र मिलेंगे। ये है जैन दर्शन का आचरण के संबंध में दृष्टि। वस्तुतः ये सब काम हमारे जीवन में हो रहा है, हम सब इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये दृष्टि कहाँ से आ रही है। ये जैनाम न्याय की दृष्टि है, ये जैनत्व की दृष्टि है, इसे हमें समझना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारा सुबह से उठ के दिनचर्या, हमारा पहनावा, हमारा, अभी मैंने जो वाक्य कहा, हमारा मकान, और आगे सोचो हमारे मकान के कलर कैसे होते हैं, हमारी मकान की डिजाइन कैसी होती है, इन सब के बारे में भी जैनाम न्याय पूरा पूरा कथन करता है। हम तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनते, तड़क भड़क वाले रंग भी प्रयोग में नहीं लेते। हमें साफ सुथरा सब सभ्य ऐसे कपड़े, ऐसे रंग पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैन हैं। जैनाम न्याय ये हमको सिखाती है। और देखिए थोड़ा आगे, हमारे पास एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है, हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री। क्या है हमारे पास में? हमारे पास हमारे महापुरुषों की कहानियां हैं, हमारे पास हमारे पुराण पुरुषों का चरित्र है, जिनको पढ़ते हैं तो हमें हमारी गलतियों को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। हमें पता चलता है कि जीवन में किस स्थान पर कैसा काम करना चाहिए। हमारी महिलाओं को अपने जीवन में कठिनाई आती है तो वे सतियों के चरित्र को पढ़ती हैं और उनके माध्यम से अपने जीवन में समता लाने का प्रयास करती हैं। हमारे पुरुषों के जीवन में जब समस्या आती है तो वे उस स्थान पे महापुरुषों के, किन किन के, प्रद्युम्न कुमार के, गोपाल दास जी बरैया के, ऐसे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते हैं जिनके माध्यम से उनके जीवन में समता आती है। यानी हमारे पास एक समृद्धशाली, गौरवशाली इतिहास है जो हमारे आचरण को समृद्ध, सुशक्त और सही करने में हमको सीख देता है। और आगे चलते हैं। मोदी जी ने कुछ वर्षों पहले एक नारा दिया था, आप सब लोग भी समझ जानते हैं, स्वच्छता का अभियान चलाया ना। तो क्या कहा सब लोगों से कि अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने स्कूल को, अपने बस स्टैंड को, सबको साफ करो। साफ करो जैन दर्शन नहीं कहता साफ करो, बिल्कुल नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है साफ रहो, करो नहीं, साफ रहो। साफ रहो और साफ करो में क्या अंतर है? थोड़ा सोचना इस बारे में। हम ये कहते हैं आप गंदगी फैलाओ मत, तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा खान पान, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार इतना बढ़िया होता है कि हम गंदगी फैलाते ही नहीं, हम बाजार का आइटम खाते ही नहीं, इसलिए कचरा होता ही नहीं। जब कचरा होता ही नहीं तो फेंकेंगे नहीं तो साफ करने की नौबत नहीं आती। इसलिए साफ रहो, साफ करो, इन दोनों में से अगर चुनना हो तो जैन दर्शन का दृष्टिकोण कहता है साफ रहो। ये बात जैन दर्शन के अनुयायी बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। और आगे चलते हैं। जैनी श्रावक अंधविश्वासी नहीं होता। पढ़ते हैं आप लोग, अमूल दृष्टि अंग में हमने इसकी बहुत बढ़िया चर्चा एक बार की थी। अंधविश्वासी नहीं होता मतलब वो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के अलावा किसी अन्य देवी देवता के सम्मुख लौकिक सुखों की वांछा के लिए नहीं जाता। अपनी इच्छाओं पे, अपने आवश्यकताओं पे ऐसा नियंत्रण रखता है। आप जानते हैं जैनी श्रावक मंद कषाई होता है। मंद कषाई का मतलब समझते हैं आप? मंद कषाई का मतलब वो संकल्पी हिंसा नहीं करता। 4 प्रकार की हिंसा होती है ना, जिनागम में कही गई है, सुनी होगी आप लोगों ने। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। उसमें सबसे खतरनाक हिंसा जो होती है उसका नाम है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा नहीं करता का मतलब क्या होता है? संकल्पी हिंसा नहीं करने का मतलब आप पढ़ते हो आलोचना पाठ के अंदर
कि हम जब झाड़ू निकालते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो उसके माध्यम से कितने जीवों का घात होता है और हम उसका प्रायश्चित करते हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं आलोचना? क्योंकि प्रभु हमने गलती करी, हमें किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, लेकिन प्रत्यक्ष दिखते हुए जीव को मैंने नुकसान पहुंचाया। जैनी व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप लोग जानते हैं, बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं कि जैन लोग सेना में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो किसी को मार ही नहीं सकते, उनको इतनी कषाय हो ही नहीं सकती। जो परमाणु बम, अणु बम फोड़ने का काम है, ये जैन व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, किसी दूसरे की हत्या नहीं कर सकता। अरे ऐसा आचरण जैन करते हैं, इसलिए जब हम अखबारों में किसी जैन की खबर पढ़ते हैं कि इस जैन ने रिश्वत ली, इस जैन के चोरी करी, इस जैन ने हत्या करी, तो हमें ये सुन करके बहुत आश्चर्य होता है, हमें बहुत दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जैन आमनाएं ही नहीं है, जैन आचरण ही नहीं है। इतनी ऊंची पदवी का व्यक्ति इतना नीचा काम करे, ये जैन व्यक्ति नहीं कर सकता, हमें स्वीकार नहीं होता। जैन दर्शन श्रावक के अष्टमूल गुणों में शामिल है ना ये सब, कि 3 मकार का त्याग और 5 उदुम्बर फलों का त्याग नहीं करता जैनी व्यक्ति कभी भी। और आगे चलूं मैं, आप जानते हैं जैनी व्यक्ति संयमित जीवन जीता है। संयमित का मतलब लिमिटेड, इसको दुनिया वाले ऐसे बोलते कंजूस। हम कंजूस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी आप ना समझिए। दुनिया में कहा जाता है कि बनिए बहुत कंजूस होते हैं, बनिए कंजूस नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। वे मितव्ययी होते हैं, संयमित खर्चा करते हैं, न्याय से कमाते हैं, विवेक से खर्चते हैं, इसलिए उनके पास समृद्धता ज्यादा होती है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना, जैन लोगों के पास में बहुत पैसा है, दूसरों को लूट लूट के इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम किसी को लूटते नहीं है, हम चोरी चकारी नहीं करते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। तो फिर पैसा ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम व्यर्थ खर्चा नहीं करते, हम बेफालतू का शौक नहीं पालते, हम जुआ नहीं खेलते, हम वैश्यागमन नहीं करते, इसलिए हमारे खर्चा ज्यादा नहीं होता। जो ज्यादा कमाने की इच्छा रखते हैं वे ज्यादा खर्च करते हैं, हमें ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। संयमित जीवन जीते हैं, इसके लिए हम समृद्ध हो जाते हैं। आप जानते हैं ना, नदी होती है ना, नदी, वो नदी जब बहती है, और जैसे गंगा नदी है ना, गंगा नदी जब हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से, तो लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करके वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर का सफर तय करती है। कैसे तय कर लेती है? हमारे गांव से जब वो नहर निकलती है, वो तो थोड़ी देर बाद में ही पानी में खत्म हो जाती है। तो ये गंगा नदी 2500 किलोमीटर कैसे चल जाती है? कारण सुनिए उसका। उसका कारण है, गंगा नदी अपनी सीमा में बंद कर चलती है। उसके जो 2 किनारे हैं ना, वो किनारे उसको अलग अलग जाने से रोक कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। हमको लगता है कि वो 2 किनारों ने गंगा नदी को बांध दिया। अरे बांध नहीं दिया, वो बंधा नहीं होता तो गंगा नदी 2500 किलोमीटर दूर नहीं जा पाती। एक लता होती है ना, लता, पेड़ की लता, वो लता जब तक अपने आप को मजबूत नहीं बना लेती, वो उतने समय तक किसी न किसी मजबूत डंडे, तने के सहारे से चिपकी रहती है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि संयम हमारे जीवन का बंधन है। संयम बंधन नहीं है, संयम आगे बढ़ने का रास्ता है, उपाय है। 12वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में जब विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देते हैं, तो उनका दैनिक जीवन कैसा होता है, वो अपना दिन भर कैसा बिताते हैं, तो आप उस बारे में सोचो। कैसा उठना, कैसा खाना, कैसा पीना, सब कुछ संयम से बिताते हैं। कारण क्या? संयमित जीवन जीने से उसको आगे की सीख मिलती है, आगे पढ़ाई अच्छी होती है, उपयोग एकाग्र रहता है। जो नशा करते हैं उनका उपयोग एकाग्र नहीं रहता, उनकी दिनचर्या ही बिगड़ जाती है। इसलिए जैनी व्यक्ति ऊंची पदवी पे जाते हैं, ऊंचे स्थानों को प्राप्त करते हैं, समाज में, सरकार में, प्रशासन में, हर स्थान पे ऊंची पदवी को प्राप्त करते हैं। मैं और सब बातों को क्या कहूं, आप बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे महानतम यदि कोई दर्शन है, जबरदस्त यदि कोई दर्शन है, तो वो है जैन दर्शन। लेकिन जबरदस्त तो है,
और इसमें जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ हमको जबरदस्ती नहीं की जाती कि आपको करना ही पड़ेगा, आप करो तो आपकी इच्छा और नहीं करो तो आपकी इच्छा। यानी हमारे यहाँ नियम कानून तो बनाए गए हैं परंतु उनमें सख्ती नहीं है। अब आप यदि उनके अनुसार चलते हो तो आपका कल्याण होगा और नहीं चलो तो नहीं होगा। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ की पहली ढाल में एक पंक्ति लिखी है, हम रोज चर्चा करते हैं। पहली ढाल की पंक्ति है, जो चाहो अपनो कल्याण ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। हम जो बात तुमको सुना रहे हैं उस बात को चित्त लगा करके सुनो। क्यों सुनो? जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो उस बात को भली प्रकार सुनो। यही जैन दर्शन हमसे कहता है, यदि आपको अपना कल्याण करना है तो जैनाम न्याय के अनुसार आचरण करिए। मैंने बहुत सारे बिंदु आपके सामने अभी अभी निकाल के बताए कि जैन दर्शन के अनुसार हमारा आचरण कैसा होता है, जैन दर्शन कैसे आचरण की स्वीकृति देता है। हमारा मकान, हमारे कपड़े, हमारा पहनावा, सब कुछ, और चर्चा इसकी अपन करेंगे। अभी अपन आगे चलते हैं दूसरे बिंदु की तरफ। दूसरा बिंदु है आहार, यानी खाना पीना। खाने पीने में तो क्या है, हम तो बहुत बढ़िया खाते हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन उसके साथ जैन दर्शन में कुछ और विशेषताएं हैं। एक नंबर, आपको पता है हमारे गांव में रसोई को क्या कहा जाता है? चौका, है ना। आज भी कहा जाता है महाराज जी का चौका लगाना है। चौका लगाने का मतलब आहार बनाना, आहार बनाने की जगह उसे कहते हैं चौका। ये कहते हैं ना, यहाँ चौका लगाए यहाँ मत आओ। चौका माने वो स्थान जहां पर आहार बनाया जा रहा है। चौका मतलब स्थान नहीं होता, चौका का मतलब बहुत बढ़िया है। आप समझते हैं उस चौका शब्द का मतलब क्या है? सुनो, बहुत आनंद आएगा। चौ का मतलब होता है चार, चौ का मतलब होता है चार, और का मतलब क, चार क, चार क जहां पर है उसे चौका कहा जाता है। तो चार क कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर कब, दूसरा नंबर कितना, तीसरा नंबर कैसे, और चौथा नंबर क्या। फिर बोलता हूं, पहला नंबर कब, दूसरा नंबर कितना, तीसरा नंबर कैसे, और चौथा नंबर क्या। यानी ऐसी जगह जहां कुछ बनाने से पहले इन चार बातों का विचार किया जाता है। कब बनाना, कितना बनाना, कैसे बनाना और क्या बनाना। इन चार बातों का जहां विचार किया जाता है उस जगह को कहा जाता है चौका। ठीक है। और सुनो, चौका शब्द का एक अर्थ और है, क्या? कि जहां पर चार प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। इन चार शुद्धियों का ध्यान रखा जाता है। द्रव्य शुद्धि का मतलब हमारे चौके में हम जूते चप्पल का प्रवेश नहीं स्वीकार नहीं करते। हमारे चौके में कुत्ते, बिल्ली इत्यादि घर में आप पालते हो तो भी उनका प्रवेश स्वीकार नहीं है हमें। अगर आ जावे तो वो आहार हमारे खाने लायक नहीं माना जाता, ऐसा समझते हैं हम। ये होता है द्रव्य शुद्धि। बिल्कुल बढ़िया स्पेस होना चाहिए, हवा आती जाती रहनी चाहिए, उजाला पर्याप्त होना चाहिए, सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। ऐसी स्थिति में द्रव्य शुद्धि कहलाती है। द्रव्य शुद्धि कहो और क्षेत्र शुद्धि दोनों। द्रव्य का मतलब तो खाना बनाने की सामग्री, वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध का मतलब समझते हैं? खाना बनाने की सामग्री शुद्ध होनी चाहिए का मतलब, आप बाजार जाते हैं ना, तो बाजार में जाकर के आप दाल खरीद के लाते हैं, गेहूं लाते हैं, चावल लाते हैं। तो वो बाजार के जब आप लेके आओगे तो वो क्या बोलेगा? बिल्कुल बढ़िया है, प्योर है, शुद्ध है, बिल्कुल क्लीन है। तो आप जब गेहूं लेकर के आए और गेहूं लेकर के आपने क्या किया? डायरेक्ट ला करके चक्की में डाल दिए। ऐसा ही करते हैं आप लोग के? नहीं करते, नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? उसने ये कहा है हमको, उसने कहा था कि ये गेहूं बिल्कुल कैसे हैं? बढ़िया है, क्लीन है, एक भी कंकड़ पत्थर इसमें नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे गेहूं हैं। ऐसा होने के बाद भी क्या करते हैं हम? उस गेहूं को अपनी थाली में लेकर हम उसको बीनते हैं,
देखते हैं, साफ करते हैं, फिर कोठों में भरते हैं। इसका मतलब हमें उसकी कही गई बात स्वीकार नहीं है, हमें अपनी आंखों देखी स्वीकार होती है। आप जानते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर ने बीरबल से ऐसा पूछा कि सच और झूठ में कितना अंतर है। क्या पूछा? सच और झूठ में कितना अंतर है। तो बीरबल ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, 4 अंगुल का अंतर है। सच और झूठ में 4 अंगुल का उत्तर है। अब सब पूरी प्रजा, पूरी सभा ये सोचने लग गई कि ये बीरबल क्या कह रहे हैं, सच और झूठ में 4 अंगुल का अंतर कैसे हो सकता है। तो बोले बहुत आसान है सरकार, राजा जी, आंख और कान में 4 अंगुल का अंतर है। आंख और कान में 4 अंगुल का अंतर है। कान से सुना गया झूठ है और आंखों से देखा गया सच है। समझ में आया? कान से सुना गया झूठ है और आंखों से देखा गया सच है। अब सुनना मेरी बात, मैंने क्यों सुनाई आपको ये कहानी। उसने कहा था ना हमको कि बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो भी हमने उसकी बात का भरोसा नहीं किया। हमें भरोसा किस पे है? हम खुद उस सामग्री को निकाल कर थाली में लेकर देखते हैं, और सुनो, सिर्फ देखते नहीं है, धूप में रखते हैं निर्जंतु करने के लिए, उसको प्रासुक करते हैं और उसके बाद में उपयोग लेते हैं। हमारे यहाँ जब मसाला पीसा जाता है तो उस मसाले को पहले बाजार से ला करके धोया जाता है, धोने के बाद धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद में हम उसका प्रयोग लेते हैं। ये जैन दर्शन का आहार संबंधी विचार है, ये द्रव्य शुद्धि कहलाती है। फिर क्षेत्र शुद्धि तो मैंने बताई आपको अभी अभी। काल शुद्धि, कब बनाते हैं भोजन? हम रात्रि में भोजन नहीं बनाते, ना खिलाते हैं ना पकाते हैं, दोनों ही काम हम नहीं करते। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले हम अपना काम कर लेते हैं। और सबसे आखिरी नंबर है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि का मतलब क्या होता है? भाव शुद्धि का मतलब होता है मन बढ़िया होना चाहिए, खिलाने वाले का मन बहुत बढ़िया होना चाहिए, पकाने वाले का मन बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन आजकल पता है हमारे रसोई के स्थान पर क्या आ गए हैं? किचन। तो तरुण सागर जी का एक वाक्य है, आप लोगों ने यदि सुना हो तो मैं आपको सुना देता हूं, अगर नहीं सुना तो। चौका का अर्थ तो मैंने बताया ही आपको अभी अभी। इसी तरह वो कहते हैं रसोई उसे कहते हैं जहां रस बनाया जाता है और परोसा जाता है, यानी रस के साथ परोसा जाता है, उसे रसोई कहते हैं। और जहां दिन भर किचकिच किचकिच होती रहती है उसे किचन कहते हैं। तो आजकल रसोई तो रही नहीं, अब हमारे क्या हो गए? सबके किचन हो गए। तो हमारे घरों में रसोई रहे, चौका रहे, ये जैन दर्शन का आहार संबंधी दृष्टिकोण है। बहुत बहुत बढ़िया एक वाक्य है। कैसा आहार हम लोग खाते हैं सुनिए। पहला नंबर, जो न्याय से कमाया गया है। दूसरा नंबर, विवेक से खर्च किया गया है। तीसरा नंबर, शुद्धता से बनाया गया है। 3 बातें हो गई, फिर से बोलता हूं। न्याय से कमाया गया, विवेक से खर्च किया गया, शुद्धता से बनाया गया, और चौथा नंबर उससे भी बढ़िया, प्रेम पूर्वक परोसा गया। प्रेम पूर्वक परोसा गया, ऐसा भोजन हम लोग यहाँ पर ग्रहण करते हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ एक थाली में 2 लोग नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हम अनुपसेव्य अभक्ष्य के त्यागी हैं। हम किसी का जूठा नहीं खाते, अरे अपना भी जूठा नहीं खाते हम तो, अपने मुख से निकला हुआ निवाला भी हम दोबारा मुख में ग्रहण करना स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ एक थाली में एक ही व्यक्ति भोजन करता है, ये हमारी आहार संबंधी व्यवस्था है। और थोड़ा सोचिए आप कि हमारे यहाँ पे पानी कैसा प्रयोग में लिया जाता है। बिल्कुल छना हुआ। कैसा छना हुआ, उसकी विधि तो सब लोग जानते हैं, प्रयोग में लेते नहीं लेते वो अलग बात है। भाई गन्ना कैसा होना चाहिए, छन्ना ऐसा होना चाहिए जिससे सूर्य की किरण आर पार नहीं हो पावे। फिर उस पानी को छानना, छान करके प्रयोग में लेना, उबालना, मर्यादा में रखना, ये सारी विधि हमारी महिलाओं को आती है। इसलिए जैन रसोई घर को प्रयोगशाला कहा जाता है, चरणानुयोग की प्रयोगशाला।
और हमारी जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वे उस प्रयोगशाला की डायरेक्टर हैं, वे वैज्ञानिक हैं जो वहां बैठकर नित नए प्रयोग करती हैं, लेकिन शुद्धता के साथ में, सावधानी के साथ में। लेकिन अब चलो, अब क्या है वो तो छोड़ देते हैं, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए, वही बात आगे चलाता हूं। और सोचिए हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। 3 प्रकार का भोजन होता है, 3 प्रकार का, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। 3 प्रकार का भोजन होता है। हमारे यहाँ हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। हम ज्यादा मिर्च मसाले वाला, ज्यादा तड़क भड़क ऐसा भोजन हमारे यहाँ नहीं स्वीकार होता। ज्यादा गरिष्ठ भोजन का स्वीकार भी हम लोग नहीं करते। हम सात्विक भोजन खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये तो स्पष्ट दुनिया की कहावत है। तो लोक व्यवहार के अनुसार हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब ऐसा नहीं समझना इसमें पोषण नहीं होता, पोषण तो पर्याप्त है, परंतु इसमें किसी प्रकार से इंद्रियों को शिथिल करने वाला, हमारे मस्तिष्क को, विवेक को शून्य करने वाला कोई पदार्थ प्रयोग में नहीं लिया जाता। कब लेते हैं भोजन? सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पूर्व में। और सोचो दुनिया में ऐसा, मैंने 2 दिन पहले कहीं सुना था, उसके पहले भी एक बार सुना था, दुनिया में ऐसा लोग कहते हैं कि जैन लोग सूर्य को नहीं मानते, है ना, गंगा को नहीं मानते। ऐसा सूर्य को नहीं मानते, गंगा को नहीं मानते, मतलब सूर्य नमस्कार नहीं करते, गंगा जी को पूजने नहीं जाते, गंगा में डुबकियां नहीं लगाते। भले ही गंगा के किनारे हमारे बहुत बड़े बड़े तीर्थ बने हुए हैं, तो भी हम गंगा में डुबकी लगाने नहीं जाते। इसलिए जैन लोग गंगा को नहीं मानते। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, जितना हम सूर्य और गंगा को मानते हैं उतना आप लोग भी नहीं मानते। क्यों? हम सूर्य को इतना ज्यादा मानते हैं कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके वियोग में हम खाना भी नहीं खाते। और गंगा को इतना पवित्र मानते हैं कि हम उसमें नहा करके उसको अपवित्र करना नहीं चाहते, हम उसको गंदा नहीं करना चाहते। इसलिए हम उन दोनों को सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय मानते हैं। हम नहीं मानते, पर ये तो कहने की बात है, आप उसको उस रूप से ही समझना। सूर्यास्त से पहले भोजन लेना चाहिए। वैज्ञानिक प्रयोग, वैज्ञानिक लॉजिक है, तर्क है। भोजन कब करना चाहिए? भोजन सोने से कम 4-6 घंटे पहले कर लेना चाहिए। तो रात्रि में 10 बजे 11 बजे भोजन करें तो सोए कब, और सोए कब तो भोजन पचे कब, इसलिए बीमारियां होती हैं। दुनिया की 90% पेट की बीमारियों का कारण एकमात्र अशुद्ध खाना और अशुद्ध पीना, ये 2 कारण हैं। और पूरा आप पढ़ के देख लो, कितनी जगहों पर ऐसा आता है, खराब पानी जहां इकट्ठा होता है वहां मलेरिया होता है, डेंगू होता है, भयंकर बीमारियां होती है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम रखते ही नहीं, हम तो पानी को प्रासुक करके प्रयोग में लेते हैं। अरे पीने का नहीं, हम तो कपड़े धोने का, नहाने का पानी भी छान कर प्रयोग में लेते हैं। ये जैन दर्शन का दृष्टिकोण है। और सोचिए थोड़ा सा कैसा होता है। देखो बारिश का मौसम चालू हो गया है, तो हमारे यहाँ पता है क्या होता है? खाना पीना मौसम के हिसाब से होता है। कैसे मौसम के हिसाब से? जैसे ही बहुत बढ़िया बारिश हो जाती है ना, तो हमारे जैन लोग आम खाना बंद कर देते हैं, आम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते आम? क्योंकि पता चल जाता है ना, बारिश हो गई इसका मतलब आम के अंदर जीव पैदा होने लग जाएंगे, इसलिए आम खाना बंद। चातुर्मास के समय पे हम पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाते। अनेक लोग तो हरी सब्जियां भी नहीं खाते। पत्ते वाली सब्जियां क्यों नहीं खाते? अरे चातुर्मास बारिश के समय पे इतनी जीव राशि पैदा होती है, इतने कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, तो उन पत्तियों में कितने जीव राशि पैदा होती है। इसलिए चातुर्मास के पूरे 4 महीने हमारे हरी सब्जी का त्याग, हमारे पत्ते वाली सब्जी का त्याग, ऐसा भोजन हम प्रयोग में लेते हैं। यानी मौसम के अनुकूल सामग्री का प्रयोग जैन लोग करते हैं। ये आहारचर्या है हमारी। और सुनिए, ये आजकल जितने दुनिया में बाजार में सामान मिलते हैं ना, सबके साथ में 2 चीजें लिखी होती हैं, एक उनके बनाने की तिथि और एक उनकी एक्सपायरी डेट लिखा होता है ना, एक्सपायरी डेट। हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था कई सालों से चलती आ रही है, कई 100 सालों से। हमारे यहाँ हर वस्तु की मर्यादा है, अचार की, सब्जी की,
अनाज की, आप आटा पीसते हो तो उसकी मर्यादा, जल गालन किया तो उसकी मर्यादा, मसाला पीसा तो उसकी मर्यादा, हर चीज की एक मर्यादा है और उस मर्यादा के अंदर ही हम उस चीज का पालन करते हैं। और यदि हम इसकी गहराई में जाएंगे तो इसी में से वापस अष्टमूल गुण निकलेंगे, इसी में से 22 अभक्ष का त्याग भी निकलेगा। 22 अभक्ष के नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने, 5 प्रकार के अभक्ष के तो सुने ही होंगे, रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक, ये 5 अभक्ष। और इसी के अनुपात में 22 अभक्ष और हैं, ओरा, गोर, बरा, निस, भोजन, बहुबीजा, बैंगन, संधान, है ना। इस प्रकार से जो 22 फल, अति तुच्छ, तुषार, चलित रस पाकर जो फल हुई अजान, इस प्रकार से जो 22 अभक्ष कहे गए हैं उनका भी त्याग जैनी श्रावक अपनी दिनचर्या में करता है। हमारे आगम तो इस बात की साक्षी देते हैं कि अष्ट मूल गुण का धारी ही अपने मस्तक पर जिन प्रतिमा को धारण कर सकता है, उसको अधिकार है कि वह अपने माथे पे जिन प्रतिमा को रखे, अभिषेक करने का अधिकार है। यदि हम मांसाहारी हैं, हमारा श्रावकाचार सम्यक नहीं है, तो हम जिन प्रतिमा को स्पर्श करने के अधिकारी नहीं। और चलिए और सोचो, थोड़ा हमारी आहारचर्या के बारे में थोड़ा और सोचो, खंगालो, मैं और दिखाता हूं आपको। देखो, विज्ञान ऐसा कहता है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था ना, 2 मिनट पहले, कि विज्ञान ऐसा कहता है कि पेट की 90% बीमारियों का मूल कारण क्या है? अशुद्ध खाना, अशुद्ध पीना। आप जानते हैं दुनिया में एकमात्र जैन दर्शन या जैन ऐसा है कि जिसके नाम से भोजनालय चलते हैं, जिसके नाम से फूड मिलता है, जिसके नाम से सामग्री मिलती है, किसी धर्म के नाम से नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के नाम से मिलती है। क्योंकि हमारा आहार अन्य लोगों के आहार से थोड़ा हटके है। आप अपने बच्चों की स्कूल की किताबें उठाइए, सामाजिक विज्ञान की, और उसमें देखिए निकाल करके, उन बच्चों को सिखाया जाता है कि हे बच्चों, यदि आपको अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आपको प्रोटीन और विटामिन बराबर मात्रा में खाना चाहिए। और फिर उसमें वहां चित्र बने हुए हैं, प्रोटीन और विटामिन किस में पाया जाता है, तो वो बताएंगे प्रोटीन दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। विटामिन कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे मछलियों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। यानी शाकाहार के साथ साथ उन बच्चों की किताबों में मांसाहार भी परोसा जा रहा है, बताया जा रहा है बच्चों को कि मांसाहार का सेवन करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं 2016 में पेरिस की एक संस्था से 20 डॉक्टरों की टीम भारत आई, 20 डॉक्टरों की टीम, ये रिसर्च करने के लिए कि जब पूरी दुनिया कह रही है कि बच्चों को यदि पोषण चाहिए तो मांसाहार खाना पड़ेगा, लेकिन ये जैन लोग बिना मांसाहार खाए तंदुरुस्त कैसे रह रहे हैं? क्या कारण है इसका कि जैन लोग बिना मांसाहार, बिना अंडा, बिना मछली, बिना कुछ ऐसा सामग्री खाए तंदुरुस्त कैसे रह लेते? पूरी दुनिया नशा कर रही है गम भुलाने के लिए, और जैन लोगों को नशा ही नहीं करना पड़ रहा। क्या चक्कर है? तो उन 20 लोगों, डॉक्टरों की टीम ने पूरे भारत में सर्वे किया, बहुत परीक्षण किए, पूछताछ करी, जांच पड़ताल करी, पता लगाया कि क्या है ऐसा। अब सोचो जैन दर्शन का खान पान कैसा है, हमारा आहार विचार व्यवहार कैसा है। हमें इस बात में बहुत गौरव आना चाहिए, हमें महानता की अनुभूति होनी चाहिए। इतनी सब चर्चाएं, मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई है, मैंने आपको कोई आगम पढ़ के नहीं बताया कि देखो इस आगम में ये लिखा है। मैंने आपको सिर्फ वो बताया है जो हमारे जीवन में हम लोग करते हैं या हमने दूसरों को, अपने बड़े जनों को करते हुए देखा है। ऐसी सामग्री का सेवन हम करते हैं, ऐसा आचरण हम करते हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। क्या फायदा होगा इस जीवन में होने का? तो हमने पूर्व में ही कहा, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि हमें जैनत्व को सुरक्षित रखना है, हमें जैन दर्शन की मर्यादा को बनाए रखना है, तो हमें इन बातों को समझना जरूरी है। तो हमने 2 बिंदुओं की अभी अभी चर्चा करी, एक नंबर आचार और दूसरा नंबर आहार। अभी इसके बाद में 2 पॉइंट और हैं, एक है विचार और एक है व्यवहार। यानी हमने ये तो सुन लिया कि जैन लोगों का आचरण कैसा होता है,
जैन लोगों का आहार कैसा होता है, हम इसके बाद में चर्चा करेंगे कि जैन लोगों के भाव कैसे होते हैं, परिणाम कैसे होते हैं, जैन लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। आप सोचिए, आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है ब्राह्मण साहब, विष्णु साहब, मुस्लिम साहब, लेकिन दुनिया में जैन साहब ही क्यों कहा जाता है? क्यों क्यों किसी और के साथ में साहब शब्द क्यों नहीं लगाया जाता? कारण है, हम लोगों के साथ में ऐसी महानता जुड़ी हुई है। पूरे गांव में अगर कोई जैन रहता है तो गांव के सलाह मशवरा करने के लिए उन्हें बुलाया जाएगा, उनके पास लोग पूछने जाएंगे, उनसे बात करने जाएंगे, उन्हें गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, कोई अपमान नहीं कर सकता उनका। ये बातें हमारे साथ लागू पड़ती हैं क्योंकि हम जैन हैं। अब दो प्रकार के जैन होते हैं, नामधारी जैन और कामधारी जैन। हम कौन से हैं, इसका निर्णय तो हमें स्वयं करना है। मैंने तो सिर्फ वो बताई हैं बातें कि किन कारणों से हमें ये पंक्ति बोलने का अधिकार मिला है कि जैन धर्म सब धर्म में सो है मुकुट समान। क्यों हमने मुकुट के समान कहा, क्यों हमने प्रधानम सर्वधर्माणाम कहा? इसका कारण है कि हमारा आचरण और हमारा आहार सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है। हमारे भगवान बलि नहीं मांगते, हमारे भगवान प्रसाद नहीं मांगते, हमारे भगवान कोई दान दक्षिणा भी नहीं मांगते, इसलिए जैन दर्शन महान है। हमारे भगवान किसी को माफ भी नहीं करते क्योंकि किसी से नाराजी नहीं होते, किसी को दुखी नहीं करते और किसी को सुखी भी नहीं करते। अनेकों ऐसी विशेषताएं हैं जो इस जैन दर्शन को पूरी दुनिया से अलग करती है। तो आप जैन दर्शन की दृष्टि से देखने का प्रयास करिए। चश्मा लगाइए, किसका? जैन दर्शन का। जैनत्व का चश्मा लगा के वस्तु को देखिए। हम लगाइए, ये वस्तु हमारे खाने लायक है कि नहीं, भोगने लायक है कि नहीं, इसके पीछे लॉजिक लगाओ, जैन दर्शन इसके बारे में क्या कहता है, स्वीकृति देता है कि नहीं देता। बहुत सारी ऐसी अनेकों चर्चाएं हैं जो हमारे व्यवहार में चल रही हैं, हमारे आचरण में चल रही हैं और हमें पता ही नहीं है। मैंने कुछ की तरफ आपका ध्यान दिलाया है, बाकी आप स्वयं विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तो आशा है आप सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक बात और कहता हूं, जैनत्व चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। अर्थात जैन आचरण ये हमको सिर्फ बोलना है, पढ़ना है, समझना है, ऐसा विषय नहीं है। ये जैनत्व हमारी चर्या में आना चाहिए। दुनिया में एकमात्र ऐसा दर्शन है जो कहता है उसको करने के लिए कहता है, सिर्फ बोलता नहीं है। वो कहता है ऐसा जीवन में लाओ, ऐसा अपने जीवन में उतारो। इसलिए जैन दर्शन दुनिया का सबसे निराला, सबसे महान दर्शन है। ठीक है, इस तरह पार्ट 1 में हमने 2 बिंदुओं की चर्चा करी और कल पार्ट 2 में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। अभी अपन यहाँ पे विराम लेते हैं। है क्या विनय जी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। चलिए, बहुत सुंदर विषय लिया हमारे भाई साहब, आदरणीय तपीश जी भाई साहब ने। यहाँ पर हमने आज सबसे मुख्य में इस बात को जाना कि जैनत्व चर्चा का विषय नहीं है अपितु चर्या का विषय है। इसे जब तक अंतरंग में नहीं पाला जाए तो तब तक ये मात्र चर्चा रह जाएगी, और जितनी चर्चा करो, विसंवाद करो, ये सब बंद की कथा है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बहुत ही सुंदर विषय चला यहाँ पर, और आज हमने 2 बिंदु मुख्य जाने। बिंदु थे आचार और आहार, आचार और आहार। तो इस प्रकार हमने 2 बिंदु जाने, और इन 2 बिंदु में से हमने बहुत सारे और बीच में अच्छे अच्छे बिंदु को जाना। जैसे मैं आपको बहुत ही संक्षेप में 2 मिनट में पूरा सार बता दूं कि हमने आचार में दिनचर्या देखी, हमने वस्त्रचर्या देखी, और हमने वास्तुचर्या भी देखी कि दिन में कैसा रहना है, वस्त्र कैसे पहनने हैं,
और घर में कैसा रहना है। इसके बाद हमने अपना इतिहास देखा कि हमारा इतिहास में जब भी हमने इतिहास से हमने यही सीखा है, वास्तव में कहे तो हमने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं है, तो इसलिए इतिहास से तो यही सीखना है कि वैसी गलती हमसे नहीं हो। इसके बाद हमने सफाई के ऊपर, श्रावक के आचार के ऊपर, आहार के ऊपर बहुत ही सुंदर चर्चा देखी। इतने सारे बिंदु, ये सब हमारी धरोहर है, हमारा वैभव है, ये जैनियों का वैभव है। इसके बारे में हमारा ध्यान सुंदर प्रकार से आकर्षित करने के लिए मैं हमारे भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हम यहाँ पे अंत में जिनवाणी स्तुति करेंगे और इसके बाद आप में से किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो वो यहाँ रहकर वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी भाई साहब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। आप में से किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप सीधे हमारे विद्वान आदरणीय तपीश जी भाई साहब से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जिन भी महानुभावों को यहाँ पर कोई प्रश्न हो तो वे, ये एक बीच में ऐसा प्रसंग आया था जब मैंने 4 शुद्धियों की चर्चा की थी, तो मैंने कहा था द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो उसमें एक किसी महानुभाव ने ऐसा बीच में लिखा था कि कार्य शुद्धि, हाँ बिल्कुल अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम मिलते हैं, परंतु ये 4 नाम भी हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है किसी स्थान पे उस रूप से भी लिया होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आप में से और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर चला है, बहुत नई नई बातें, निराली बातें और अच्छी बातें जानने मिली जैन धर्म के बारे में। किसी को कोई प्रश्न? विनय जी, मुझे ऐसा लगता है या तो सबको समझ में आ गया या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। दोनों में से क्या है ये तो सब लोग जाने, उनके भावानुसार ही। हमारे छात्रों को देखकर लगता है सभी के चेहरे बहुत खिले खिले हैं, तो सभी को समझ में आया है। क्योंकि अगर समझ में नहीं आता तो चेहरे उदास हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, लेकिन सबके चेहरे एकदम उन्नत है, तो उससे समझ में आया कि उनके विचार भी उन्नत हो गए हैं और समझ में भी उन्नतता आ गई। चलिए, तो अब हम कल इसी समय पर इसी विषय को और अधिक आगे चल के देखेंगे और 2 पॉइंट जो आदरणीय भाई साहब ने कहे उन्हीं 2 पॉइंट पर हम आगे समझेंगे और नए नए विषयों को, नए नई बातों को हम प्रैक्टिकल जैनिज्म के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से हम अपनी कक्षा को यहीं पर संपन्न करते हैं। भाई साहब कुछ यदि आपको अंत में कहना है? नहीं, बस कल मिलते हैं। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं अपन। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 1 मिनट, हाँ, रेखा जी का फिर से यहाँ पर एक प्रश्न है, उन्हें चौके वाली बात फिर से जाननी थी। क्या? अब उनको अनम्यूट करो, एक बार पूछो क्या पूछना है उनको चौके के संबंध में। रेखा जी हेलो हेलो, हाँ, आवाज कर। हेलो, बोलिए। हाँ, वो जो आपने बताया था ना चौके का, जो 4 अक्षर का क का जो बताया था ना, वो थोड़ा सा मैंने बराबर सुन नहीं पाई थी, तो वो वापस से सुनना था। कल बता दीजिएगा, चलेगा? पर चौका शब्द में होता है, चौ मतलब 4 और हाँ। क मतलब क, तो 4 है। कब, कितना, कैसे और क्या। कब बनाया जाएगा, कितना बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा और क्या बनाया जाएगा।
ये जहाँ विचार किया जाता है उसका नाम है जी चौक। चौक। जी धन्यवाद। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने अपनी कक्षा हो चुकी है और हम कल भी इसी विषय को और आगे लेकर चलेंगे। आउटलुक ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का दृष्टिकोण, हमारा धरोहर, हमारा वैभव, जैन धर्म कैसा है, इसको आगे चल के जानेंगे। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं। जय जिनेंद्र।